जय गौ माता। आज हम आपको बहुत ही रोचक गौ माँ के बारे में बताने जा रहा हूँ और जो खुद देखा हूँ और अपने आप से जो कुछ किया हूँ। और हम तो भगवान की ऐसी कृपा कि हम लोग हमारे घर में भी गाय माँ की गौ माँ की सेवा होती रहती है और गौशाला में भी हम लोगों के गुरुकुल में भी हमने सेवा की है। परंतु इस बार ऐसा अद्भुत काफ़ी लंबे समय के बाद जो 8-10 साल के बाद ऐसा जो गर्भ से निकल कर के खुद पालने वाले लोग उस गाय गौ माता को छोड़ देते हैं और इधर उधर वो जूठा खाती रहती हैं। जब गर्भ भी होता है तो सोचते हैं कि इससे दूध कम निकलेगा, छोड़ देते हैं। जो आज ये है जो मैं आपको फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देखिए फ़ोटो के माध्यम से, क्योंकि फ़ोटो कुछ क्लिक हुई हैं उन्हीं को मैं दिखाऊंगा। जो गौ माता आज इस नाले में के किनारे जन्म ली है, जहाँ मेरा निजी निवास घर है मेरा यहाँ जो, तो यहाँ पे जन्म ली। मैं इस कैमरे से देखा तो बड़ा दुख लगा कि गौ माता बड़ी वो केचुल निकल रही थी, बच्चा चाट रही थी और प्यासी थी, हाँफ रही थी। मैं दिन का ही सुबह की बात है 5-6 बजे, और मैं तुरंत ही गया उनको जैसे भी हो सका केला गुड़, जो जानता था मैं, केला गुड़ उनको खिलाया, फिर आटा भी खिला दिया, पालक टमाटर खिलाया। आटा में लोगों ने कहा कि अपने जी हरी हरी घास, तब तक 1-2 लोग देखे क्योंकि उधर किसी की दृष्टि जाती नहीं, क्योंकि वो जंगल का क्षेत्र है, नाला है, उधर शायद कोई जाता नहीं। भगवान की ऐसी कृपा कि माई की ऐसी कृपा कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी बीमार नहीं है, पूरे विश्व की माँ है, तो इसलिए हमें सेवा करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, तो फिर हम उनको खिलाए जैसे जो मेरे से हो सका हमने किया। फिर उनको पानी पिलाया, फिर वो बछड़े को उठा करके ऊपर ले आए। मारने भी दौड़ने लगी थी, पर भगवान की ऐसी कृपा कि उस टाइम उन्होंने अपना पूरा मातृवत स्नेह हमें दिया। और फिर हम गए घास कटरवा करके एक गौशाला वहाँ से ले आकर दिए और पानी पिलाए, जिससे गाय माता की कृपा बनी रहे। क्यों? 4 देवता प्रत्यक्ष माने जाते हैं धरती में कलयुग में: विप्रधेनु सुर संत, ब्राह्मण, गाय, देवता और संत। इनकी आप सदैव सम्मान करते रहें और इनको सदैव आप मानते रहें, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास वेद पुराण सभी कह रहे हैं, गा रहे हैं गाय माता की महिमा। और यहाँ तक कि मार्कंडेय पुराण में जाइए, दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में 42वें मंत्र में जाइए, श्लोक में, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तव नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। माता खुद कहती हैं कि मैं अब नंद बाबा के यहाँ जाकर यशोदा के गर्भ में जाऊंगी, इन दोनों शत्रुओं को नष्ट करूंगी। इसी तरह माँ के गर्भ में ये बछड़े का जो जन्म हुआ है, निश्चित ही रक्षा का एक द्योतक है। और गुप्त नवरात्रि में ऐसे चतुर्थ दिवस में ऐसा शुभ संकेत मिलना निश्चित ही लाभकारी होगा। इसलिए गाय माँ ऐसा आपको मिले ऐसा दृश्य, तो आपको उनकी देखभाली करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद ये कोरोना महामारी बड़ी भीषण समस्या के लोगों को पालना मुश्किल हो रहा है खुद, इसलिए आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव में भगवान का स्वरूप को धारण करके अगर आप करेंगे तो परमात्मा जरूर आपकी रक्षा भी करेगा, सेवा का फल भी देगा। इस तरह करके आपको सेवा करना चाहिए। यही कुछ जो संदेश था जो मैंने आपको बताया, क्योंकि गौ माता को आप भागवत में पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने उसमें पढ़ते हैं, तो बताया जाते हैं गौ माता के जो पैर हैं उन्हीं को धर्म अर्थ काम मोक्ष माना जाता है। यही कलयुग के चरण हैं, जो इस कलयुग का कलिकाल इनके एक चरण से ऐसे बताते हैं। आप बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, तो इसलिए गौ माँ की आप हमें सबको सेवा करना चाहिए। इस तरह छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। कैसे लगा आप कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। बोलो गौ माता की जय। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले ही आपने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इतनी बड़ी घोषणा, इतना बड़ा कानून बना दिया गौ माता के लिए कि गौ माता का किसी प्रकार का कोई हनन करता है, उसके साथ किसी प्रकार अपराध करता है, तो उसके लिए सीधे जेल होगी। और कितना पैसे, इतने दंड आप सब देख रखे हैं। इसी तरह हम चाहते हैं पूरे विश्व में यह कानून, ये धारा लागू हो, तभी गौ माता का हम लोग रक्षण संवर्धन कर सकते हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो बधाई के पात्र हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा यही है कि हर राज्य में ये नियम लागू हो। इसलिए इस क्रम में गौ माता ऐसी कृपा करें कि इन सभी जिन लोगों की बुद्धि कुंठित हो चुकी है उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि जिससे वो करें, और जिससे हमारे इस कलिकाल में, कलयुग में सभी प्राणियों का कल्याण हो सके और हम लोग अपने जीवन में सुख की अनुभूति करके जो उनका मार्ग हो, धर्म अर्थ कार्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकें।